हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने अच्छे से काम किया होगा, दबा के पैसा कमाया होगा। जैसे कि अपन फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को, प्रीवियस फ्राइडे को जो कैरी करके गए थे 20% ऑफ सी, उसको जैसे अपने प्रॉमिस किया था और वीडियो में बात की थी कि गैप अप ओपन होगा। उसके बाद ना, वीडियो खत्म होने के बाद हमारा इवनिंग सेशन स्टार्ट हुआ था एज अ यूएस एक्सपायरी, यानी यूएस में लास्ट मंथ एक्सपायरी 22 खत्म की। जो अपन ने जैसे बात की थी वैसा ही हुआ कि पूरे दिन मीट चॉपी वे में जस्टिफाई करवाया और एंड ऑफ द डे ना लोअर एंड से इल्यूजन मैटर क्रिएट किया, जिसकी वजह से अब जो क्लोजिंग हुई थी यूएस सेट में मिड चॉपी एंड अप हो। उसके बाद ओटीसी मार्केट जब क्लोज होना था, तब ओटीसी मार्केट के पहले ना थोड़ा सा स्वैपिंग हुआ था, जिसकी वजह से अपन ने एसजेक्स 50 को अपर एंड पे क्लोज करवाया था। उसी की वजह से आज सुबह से जो हमने प्रॉमिस किया था कि 20% जो अपना जाएगा वैसा ही। अब बात स्टार्ट करते हैं कि कैसे काम किया और कैसे अपन ने ट्रिपल में प्रॉफिट कमाया हुआ है। तो यार, जैसे कि आप सभी को पता है कि एज यूजुअल हमारा सुबह में बिफोर 9 एक पोस्ट, सॉरी, प्री मार्केट एक सबमिशन होता है कि क्या मार्केट कहाँ पे ओपन होगा और कैसे ओपन होगा। पहले बात कर लेते हैं कि कैसे ओपन होने वाला था और क्यों। गुड मॉर्निंग, जैसे कि एज यूजुअल हमारा होता है सेटबैक, कल के दिन में कैसे काम किया। यानी लास्ट फ्राइडे नाइट वाज ऑसम फॉर वी ट्रैप ऑल मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स वाया लोअर एंड इल्यूजन मेथड वे। यानी कि जो अपन ने बात की वैसे यूएस एसेट में कैसे काम किया और कहाँ पे एंड अप किया। उसके बाद निफ्टी कहाँ पे ओपन होगा इसके बारे में बात की गई है। यहाँ पे बोला गया है कि निफ्टी इज रेडी टू ओपन मिड चॉपिंग लोअर एंड बिटवीन 18,135 से 171। तो आप लोगों को याद होगा, यहाँ पे मिड चॉपी ओपन हुआ था, फिर बाद में थोड़ा सा नीचे की, सॉरी, निफ्टी की मिस्टेक, यहाँ पे लोअर एंड पे मिड चॉपी ओपन हुआ था। इसके बाद अपन ने रोलिंग खेलना स्टार्ट किया। तो ये जो मिड चॉपी ओपन हुआ था ना, उसके बाद क्या काम करना था इसके बारे में लिखा गया है। इसीलिए बोला है कि 18,060 एंड 18,220 एज अ मेक और ब्रेक मूवमेंट, यानी करो या मरो मूवमेंट। 18,220 के अबाव जाएगा तो ऑटोमेटिकली 18,235, 256, सो ऑन, जो उनको स्टेटमेंट में बोला गया है कि वो वीक का स्टेटमेंट जाएगा। तो ऐसा ही था आज का मॉर्निंग में कैसे ओपन होने वाला था इसके बारे में 8:45 को बात की गई थी। उसके बाद क्या काम होगा इसके बारे में बोला गया। 9:08 को क्या बोला गया है, ऑल सेट यारो दिस वीक एंड दिस वॉलेटाइल रहेगा, यानी की वैल्यू थोड़ी हायर एंड पे है। तो क्या है, फ्यूचर डिस्काउंट पे नहीं है, फ्यूचर की प्रीमियम जो है वो हैवीली मिल रही है, हैवीली ऑन है। यानी उसकी वजह से क्या होगा, ऑप्शन चेन जो फॉलो करके काम कर रहे हैं उनको लगेगा कि मार्केट नीचे जा रहा है, पर नीचे मार्केट ऐसे नहीं जाएगा। इसके लिए क्या चाहिए, पिवोट पॉइंट चाहिए, जो पिवोट पॉइंट अच्छी तरीके से मेजर किया होना चाहिए। तो जो लोग हमको जानते हैं, तो उनको पता होता है कि हम एवरी मंडे मॉर्निंग को पिवोट पॉइंट दिखता क्या है, क्या स्टेटमेंट रहेगा, वो सब कुछ चीजें सरपास करते हैं। आज के वीडियो में आपको मैं पिवोट पॉइंट और वो बताऊंगा। आज आज जो हमने हमारे प्रोफेशनल रिटेलरों के साथ जो सरपास किया हुआ है प्रोस्पेस रेट, मैं आपको कल इवनिंग के टाइम पे पोस्ट मार्केट में वो स्टेटमेंट सबमिट करूंगा, जिससे क्या आप लोगों को भी पता चलेगा कि जो प्रोफेशनल है उनके पास क्या डेटा होता है और कैसे वो लोग काम करते हैं। उनके पास तो ऑलरेडी ये सब कुछ चीजें है। तो ये वीडियो में हम सिर्फ जस्टिफिकेशन करने वाले हैं आज कि क्या काम किया, कैसे किया है और क्यों किया है। तो जिससे क्या है, सब लोग इंडिपेंडेंट होकर काम कर पाए। तो बैक टू वर्क करते हैं। पैसा शोर मचाएगा मीन्स कि अपन ने जैसे प्रीवियस वीक के स्टार्टिंग में बोला था 1 लाख करोड़ को अपन को जीरो करके जाना है, वैसे ही हम सबकी मेहनत हुई। आप सभी रिटेलर और हम सब ने मिलके एक अच्छी तरीके से मार्केट को समझा और ऊपर की तरफ स्लोली स्लोली लेके गए, जिसकी वजह से ना बहुत ही मोटा वाला पैसा कमाया था लास्ट वीक में आप सभी लोगों ने। तो इसलिए यहाँ पे पैसा शोर मचाएगा ऐसा लिखा गया है। अब सो निफ्टी, सो नीड एज यूजुअल डिसिप्लिन, यानी कि अपन को पहले ऑब्जर्व करना है मार्केट को कि मार्केट की नीड क्या है। इसके लिए क्या, ज्यादा रिएक्ट मत करो। मॉर्निंग में ही बोला गया कि ज्यादा रिएक्ट मत करो, फर्स्ट अपना थोड़ा सा पेशेंसली वेट करो, जो अपना मेन रूल है कि ऑलरेडी प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था ना।
तो गैप अप ओपन पे यहाँ से ऊपर की तरफ प्रॉफिट हुआ था, यहाँ से ऊपर की तरफ प्रॉफिट मिला है, तो इसीलिए हमने क्या बोला कि यारो आप ना अब थोड़ा शांत हो जाओ। इसीलिए ये 9:08 को ये बोला था जब मार्केट सेटल हो चुका था। उसके बाद आप लोगों को जैसे पता है, और जो लोग हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए, कि हम सुबह में 9:15 बिफोर, यानी इसके पहले कहाँ पे ओपन होगा और आज के दिन में आपको क्या देखना है और कैसे काम करना है, इसका एक स्टेटमेंट पास हम करते हैं, अक्रॉस इंडिया करते हैं। ऐसा नहीं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिटेलर उनके साथ ही सर पास करते हैं, ये अक्रॉस इंडिया में सबको दिया जाता है, जिससे क्या है कि जो लोग देख के पढ़ के समझ के काम कर रहे हैं ना, उनको एटलीस्ट पता तो रहे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो इसके लिए टू ऑफ सिनेरियो ओपन रहता है मॉर्निंग में। यहाँ पे क्यों ऐसा लिखा गया था, वंस आफ्टर स्टेबलाइज एंड होल्ड 18,087 से 18,100 लेवल, यानी जो अपन का, आप लोगों को याद होगा फ्राइडे को हमने प्रीवियस स्विंग यहाँ से लिया था, यहाँ से अपन ने बाइंग किया था, जो ऊपर की तरफ गया था, फिर बाद में हेल्दी कंसोलिडेशन हुआ था, याद आया आप सबको, यहाँ से लिया था। तो वही जोन पे, ये जो जोन क्रिएट किया था वही जोन पे आज भी किया है, इसीलिए ये मार करके अभी भी रखा हुआ है। तो ये जोन ना आपको हेल्प करेगा बस, बेस्ट लॉक यानी कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, इसको ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा होगा आज के दिन में मार्केट नीचे आया, यहाँ से ही रिवर्स करके ऊपर गया, फिर से नीचे आया ही नहीं है, यानी पहले जो एंट्री मिली सबको वही एंट्री चली है पूरे दिन में। बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन से मोटा पैसा कमाया है। आज के दिन में भी मेरे पास अभी डेटा आया हुआ है, एक्चुअली हम सभी लोग रिमोटली वर्क कर रहे हैं, इसलिए डेटा और ये वीडियो पोस्टिंग और एडिटिंग सब कुछ जल्दी कर रहे हैं। आज लास्ट डे ऑफ वैकेशन है सबका, इसलिए तो आई होप आप सभी को अच्छे से पता तो है ही कि क्या काम है और कैसे है। तो थोड़ा सा ना वीडियो छोटा भी होगा, स्टॉपी होगा, और सबको समझ में आ जाए ऐसा होगा। ट्राई करेंगे कि सबको एक्सप्लेन करते कैसे किया था और क्यों किया था। तो ये होने के बाद 18,220 क्रॉस करने के बाद 18,256, 81 का जोन एंड 335 का जोन, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था वैसे वीक के स्टेटमेंट के लिए हिसाब से कि मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा ना, तो सबसे पहले निफ्टी जाएगा, इसीलिए ये जोन क्रिएट करके गए थे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वंस आफ्टर स्टेबलाइज नॉट होल्ड 18,660, यानी ये जो जोन है ना, अगर मान लो यहाँ पे ओपन तो हुआ, गैप अप ओपन, उसके बाद स्टेबलाइज नहीं करता, कैंडल नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब मान लो ये जोन ब्रेक करे ना, तभी आप लोग सोचना कि नीचे की तरफ जाएगा, वो भी जाएगा कितना, 18,045। क्यों, नीचे की तरफ जैसे अपन ने फ्राइडे को बात की थी, इतना लंबा वाला प्रॉफिट करने के बाद भी बात की थी, यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया हुआ है, जिसको ब्रेक करना ना अभी के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए कुछ बैड न्यूज हो तो, अब आप लोगों को एक और बात मैं समझा दूं कि आप लोगों को ऐसा लग रहा हो ना कि यूएस एसेट तो बहुत ही वीकेस्ट पोजिशन में चल रहा है, या यूएस एसेट में तो बहुत ही इश्यूज है। तो यारो इश्यूज सारी जगह पे है, सारी कंट्रीज में है। अब तक हम आप लोगों को पता है कि हम यूएस हैंडल करते हैं, पर हमारा एम अभी भी यूएस में एक रैली रिमेनिंग है, यानी कि हमने जो बोला था वो रैली अभी आई नहीं है। बिफोर जैन 15 वो एक रैली आ जाएगी, क्योंकि हेल्दी कंसोलिडेशन होके रखा हुआ है वहाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स वहाँ पे ना बहुत ही चीपर वे में मिल रहा है। तो ये गलत मत सोचो, क्योंकि देखो फर्स्ट हाफ ना वहाँ पे, फर्स्ट हाफ यानी कि फर्स्ट क्वार्टर ना वहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद ना इस बार यार कटना यारो 23 में अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देगा, डाउ जोन्स अच्छी तरीके से रोलिंग करेगा। वहाँ पे जो बॉटम आउट होना था वो बॉटम आउट ना और कमिंग डेज में हो जाएगा। तो हम वहाँ पे एज ए टैकल कंपोनेंट्स टैकल डेरिवेटिव पे काम करते हैं, तो हमको पता है कि क्या है। इसका हमें यहाँ पर प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये बोल रहे हैं कि आप लोग ना ऐसा ओवर मत सोचो कि मार्केट तो नीचे की तरफ 16,000 17,000 जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिटेलर है, इंस्टीट्यूशन वाले ना हमको मैसेज करते हैं कि सर आपका कल क्या व्यू है, तो हम उनको यही बोलते हैं, पर क्विक फ्लो आपको जितना मार्केट की नीड है ना, इसके हिसाब से दिमाग लगाना चाहिए, ये नहीं कि आपका क्या नीड है और आपको क्या लेके जाना है। तो यार अब फैक्टो इसीलिए ये जो बोला था 18,030 ब्रेक करे, 10 लेटर वी हेल्प,
फॉर 18,986। मान लो कि ये ब्रेक किया, यहाँ पे आ गया, ये जोन ब्रेक करता तो हमने क्या बोला, लोअर टू लोअर 17,986, उससे ज्यादा तो जाना ही नहीं है। देन बैंक निफ्टी के लिए, तो बैंक निफ्टी में भी यही है कि जो हमने प्रीवियस डे से सपोर्ट लिया था, यहाँ से लिया था, इसके बाद यहाँ आया, इसके बाद यहाँ आया, ठीक है। प्रीवियस डे यानी फ्राइडे का सपोर्ट था, आज का नहीं, फ्राइडे का, इसीलिए हमने क्या बोला, वहां से ही अपन रोलिंग करते हैं, इसीलिए क्या बोला, 42,890 से 43,120 जोन बारगेस मीट चॉपी रेंज। यानी पहले मैं आपको निफ्टी का से समझा देता हूँ, उसके बाद मैं बैंक निफ्टी का बोलूंगा, ये समझ लेते थोड़ा कि यहाँ से भी अपन ने लॉन्ग करने के बारे में बोला था, आप क्लियर देख सकते हो। लॉन्ग जाएगा तो 43,290, 345, 411 तक। अब डंप करना है ना, तो 42,830 ब्रेक करे, यानी ये सपोर्ट लिया था, इसके नीचे जाए मार्केट ये जोन पे, तो ही हम लोग डंप करेंगे स्ट्रेट वे में, क्योंकि नीचे की तरफ अपना रेड स्काई जोन बन जाएगा। हमने ये हमारे विक्टर स्टेटमेंट में बोला ही है कि हेल्प करेंगे सबको, हेल्प करने में कि नीचे की तरफ मत जाओ, वरना नहीं लेके जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें सबको मेजर करके सुबह में ही बोल दी गई थी। अब बात समझ लेते हैं कि और क्या करना था। ये देख लीजिए, 9:15 को जब मार्केट ओपन होने वाला था तभी कहा है कि बैंक निफ्टी पिवोट एट 42,880, यानी ये जोन जो है, ये पिवोट पॉइंट है का, यानी यहाँ से मार्केट डिसाइसिव मूव अपसाइड या डाउन साइड देखी जाती है। अब निफ्टी का है 17,980, वो तो बहुत दूर है, 17,980 ऑलमोस्ट यहाँ पे है, तो यहाँ से मार्केट बॉटम आउट करके करके असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा। तो ये सारी चीजें वीक के लिए है। अब इसके बाद जो गैप अप ओपन हुआ, एज यूजुअल 10% बीटीएस स्टेबिलिटी कैरी होल्ड, यानी कि जो हमने फ्राइडे को बोला था 10%, 20% कैरी था, उसके बारे में ये लिखा गया है कि यहाँ से जो कैरी फॉरवर्ड पोजिशन थी, वहां से क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो ये सारा कैरी फॉरवर्ड के लिए है कि क्या प्रॉफिट हुआ, कि ऑन एंड ऑन जो हमारा होता है कि कैसे है। अब फ्राइडे का है इसलिए डिप्लॉयमेंट, एज वासु सर से लोअर एंड वेयर वी डिप्लॉय फ्राइडे लास्ट हाफ ना, वर्क है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, यानी जो हमने बोला अभी, यहाँ मार्केट आ गया, ठीक है, अब प्रॉफिट बुक कर लो। प्रॉफिट बुक किया ना जैसे ही यहाँ पे, तो आपने देखा होगा कैंडल छोटी वाली नीचे बनी थी, ठीक है। अब ये जो बनी थी ना, यहीं पे हमने बोला है कि ये जोन ना अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे लेके लपक ही लेना है, लपक लेना है, यानी कि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं और बहुत, जो हमारा वीडियो देख के भी सुबह वो बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो सारे लोगों को पता है कि जो हम बोलते हैं, यानी कि जहाँ पे हम बोलते हैं जोन, वो जोन ना हम साइकोलॉजिकल वे क्रिएट करते हैं, यानी कि फंडामेंटल नॉलेज प्लस टेक्निकल नॉलेज जो भी हमारे पास है, उनसे जो एक लेवल सर्टेन लेवल क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल लेवल। वो लेवल पे आते ही ना सारे रिटेलर जो लोग हमारे साथ इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, वो लोग ना एंट्री करना स्टार्ट करते हैं, यानी इसीलिए ये जोन बोला था कि एज अ 5 डिप्स का मेथड। तो ये क्या है कि अब प्रॉफिट तो बुक कर लिया, ये वाला प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद काम कहाँ पे करना है, फिर से काम तो करना है ना, पूरे दिन में बैठे थोड़ी रहना, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो काम तो करेंगे ना। तो वही जोन पे काम करने के लिए बोला है कि हु वर्क फर्स्ट ना, तो कंसिडर करो यही जोन 17,800, 900, 18,100 तक का स्ट्राइक चूज करो, 12 जन सीरीज से, यानी +1 एक्सपायरी से। और बैंक निफ्टी में सेम एक्सपायरी में, करंट एक्सपायरी में काम करो, पर यही जोन है, आईटीएम साइड काम करो, एच मनी जाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका भी रीजन है, मैं आपको बोलूंगा उसका रीजन भी। अब निफ्टी स्पॉट 18,160 वर्क एज मेक अ ब्रेक मूवमेंट फॉर ऑल महान राइटर्स, यानी ऊपर की तरफ ये महान राइटर्स के लिए 18,160 का जोन, ये जोन ना यहाँ से ऊपर आएगा, फिर ये जोन ना मेक और ब्रेक, यानी कि कभी हमारे जोन बन जाएगा, सुबह से ही बोला है। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि सो एज प्लेन सिंपल ऑल फ्रेश एंट्री, यानी जो लोग मिस कर लिए प्रॉफिट, यानी कि कैरी फॉरवर्ड ना किए हो या थोड़ा सेटल होने के बाद काम कर रहे हो, इसके लिए होना है फॉर निफ्टी ओवर एंड 18,000
150 का जोन, यानी ये जो जोन पे काम किया था उसके नीचे हमने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन डाला हुआ है फॉर ब्रिज 18,220, यानी ये जोन जो अपन ने लास्ट में खरीद करके ऊपर की तरफ रीच आउट किया था वो जोन। यहाँ पे 18,160 एज अ मेक और ब्रेक मोमेंट, यानी यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं 160 का जोन। ठीक है, ये जोन ना आप सभी के लिए वर्क करेगा मेक और ब्रेक मोमेंट, यानी करो या मरो मोमेंट। इसके ऊपर सारे कॉल राइटर, यानी जो लोग पी लेके बैठे हुए हैं, सोच के बैठे हो सुबह से, वो सारे लोग जीरो होना स्टार्ट हो गए। ऐसे ही उनको हम बोलते हैं मेक और ब्रेक मोमेंट। तो ये लिखा गया था यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, 18,220 45 जो बोला था वैसा ही हुआ है आज के दिन। नो वन थिंग डन अंटिल नॉट ब्रेक 18,040, ये जो करने के बाद ये नहीं आता है तब तक कोई भी आके सोचे नहीं कि पी बाई करे, क्योंकि हमने क्लियरली अभी बोला हुआ है, जैसे हमने बात भी की है अभी। तो ऐसा ही है। उसके बाद ये हमारा इंडिविजुअल है कि 42,800 के सी में 21,65,000 का प्रॉफिट है। ये हमारे इंडिविजुअल फ्रेंड की आईडी है, वहाँ से। इसमें जो भी प्रॉफिट इंडिविजुअल में है वो मेरा प्रॉफिट नहीं है या मेरे ट्रेडफोर्स कम्युनिटी का प्रॉफिट है, मेरा नहीं है खुद का। एज वासु परीख मेरा नहीं है ये सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें मेरे फ्रेंड सर्कल में और मेरे जो एसोसिएट कम्युनिटी है उसमें जो लोग काम करें उनका रोल ऑफ है। मैं कभी भी ऐसे मेरा प्रॉफिट शो या कभी भी नहीं करता हूँ, या मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबको इंडिविजुअली जाके शो करूँ। शो करने की चीज़ नहीं है। ये हमारा सेंटिमेंट डेवलप हुआ उसकी वजह से जो प्रॉफिट हुआ है, जो भी लोगों का प्रॉफिट है उनका प्रॉफिट का स्टेटमेंट है। किसी को ये नहीं लगे कि यार ये लोग सिर्फ फालतू का वीडियो बनाते हैं या नॉलेज पास करते हैं, कमाते कुछ नहीं। हमारी कम्युनिटी 4.5 साल से कंटिन्यू रिटेलर कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई है। आप ये मत सोचो कि 56 सब्सक्राइबर है, हमारे साथ 26,960 रिटेलर जुड़े हुए हैं। ये क्या है, पब्लिसाइज अभी हो रहा है। तो ये पब्लिसाइज कर रहे हैं 23 में अपकमिंग जो हमारा वेंचर है न्यू। ये वेंचर ग्रुप में हम सभी लोगों को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे आप लोग इंडिपेंडेंट वर्क कीजिए, क्योंकि कोई भी हमारे साथ जो काम करता है ना, ये जो प्रॉफिट टेक रहा है ये कोई भी लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सारे लोग इंडिपेंडेंट होकर टीम में काम करते हैं, एक सर्टेन लेवल से काम करते हैं, इसीलिए ये प्रॉफिट हो रहा है। तो सर एंड टीम कंपनी, यानी जो हमारा मेन रोल है, जॉब रोल है पूरे दिन में, कि कंपनी को टीम करके अपॉर्चुनिटी करके हम यहाँ पे आईसीआईसी और बजाज ग्रुप में टेपरिंग हो रही है। इसके लिए ये बोला जाए तो बैंक निफ्टी का मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी में इसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो 160 हो जाएगा, एक बैंक निफ्टी के लिए है। तो इसमें भी बैंक निफ्टी में एंट्री की गई थी। ये निफ्टी की एंट्री है, निफ्टी की एंट्री है, पी शॉर्ट करके गए हुए हैं। ये बैंक निफ्टी की एंट्री है। तो ये था पूरे दिन में। फिर आएगा उसका शायद 11 बजे के आसपास आएगा। अब रियल मैजिक वन स्पॉट निफ्टी भी रोल 18,220 into 45, यानी मैंने 11 बजे डायरेक्ट स्किप कर लिया। यहाँ पे जो कैंडल पे लोअर एंड पे है, ये प्रॉफिट बुक किया हमने, ठीक है। अब प्रॉफिट बुक करने के बाद लोअर एंड पे बाइंग किया, जो लोग फ्रेश एंट्री कर रहे थे उनको भी लोअर एंड पे बाई करवाया। अब मार्केट यहाँ पे आ गया, 160 के लेवल पे आ गया हुआ है मार्केट। 160 170 यहाँ पे आया तो हमने क्या बोला, 160 है मेक और ब्रेक मोमेंट। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने देखा होगा 10 बजे के बाद से ऑलमोस्ट 12:30 बजे तक ना टाइम पास हुआ है। ये मिड शॉपी जोन रहा था, नॉइजी मोमेंट जिसको बोलते हैं ना। नॉइजी मोमेंट में मार्केट आपको पता है साइडवेज मार्केट में चला जाता है, जहाँ पे ना स्कैल्पर को स्टॉप लॉस मिलता है हंट होने के लिए या प्रॉफिट करने के लिए। तो जो स्कैल्पर थे उनको ट्रैप करने के लिए ना हमने उनको इल्यूजन मेथड से क्रिएट किया, यानी कि जो लोग हमको जानते हैं और हमारा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि हम एक साइकोलॉजिकल यानी सर्टेन जोन क्रिएट करते हैं, जहाँ पे ना सभी लोगों को क्या लगेगा, मार्केट अप जा रहा है डाउन जा रहा है, अप जा रहा है डाउन जा रहा है, तो वो लोग सी पे बाई करेंगे तो पी साइड जाएगा, पी में बाई करेंगे तो सी साइड चलेगा। तो ऐसे जोन को हम
थे। और वो क्यों जस्टिफाई हो रहा था, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे सपोर्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट किया, इसीलिए ये जोन क्रिएट हुआ। अब ये 11 बजे हो गया था। 18,200 कॉल राइटर ट्राई टू डिफेंड, यानी कि जो लोग पी की साइड लेके बैठे हुए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, सारे लोग ना पी साइड पे पैसा शोर तो मचाएगा, मीन्स कि डिप्लॉयमेंट तो करते रहेंगे, थोड़ा ऊपर आएगा तो फिर से एवरेज करेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा हो तो एवरेज करते हैं, उनको पता रहता है कि अब नीचे जाएगा, इसकी वजह से ये लोग थोड़ा डिफेंड करने की ट्राई कर रहे थे। इसलिए हमने क्या बोला, पैसा शोर मचाएगा, थोड़ा होने भी दो, क्योंकि 10:30 बजे, अभी तो 11 भी नहीं बजा हुआ है, तो 11 से 1:30 का जो मूड है हमारा कि मिड चॉपी वे में एडजस्टमेंट करने की जरूरत, एडजस्टमेंट यानी कि इल्यूजन मेथड से हमको ट्रैप करो सामने वाले को। जो लोग मार्केट को गलत सोचे उनको ऐसा नहीं कि हमारा कॉल रेट यानी पी वालों को ही जीरो करके जाना है, ऐसा नहीं। कितनी बार ऐसा होता है कि हम पी से एंटर करते हैं, पर क्या है, हमारा जो बोला स्टेटमेंट वैसा कि हमको अगर मार्केट की नीड पी साइड लगती है तो पी साइड जाएंगे, सी साइड लगती है तो सी साइड जाएंगे। आज सुबह से हमको सी दिखा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी लोअर एंड से बायोडिक्स की मेथड की थी, इसीलिए हमने सी साइड एंटर किया हुआ है। तो यार यही बात है, इसीलिए क्या बोला 1049 को और निफ्टी 18,145 से 160 मेथड, यानी जो हम बोलते हैं वैसे काम करो। ये 10 यहाँ पे देखा होगा आपने, 10-15 का है, इसके बाद की कैंडल देखो, 170 तक आती थी, 170, 165, इसीलिए हमने क्या बोला, ये जोन पे ना यानी 145 से बाई ही करो, इसके नजदीक आते ही बाई करो, ऊपर की तरफ निकलो। तो ऐसे करके करके स्कैल्पर के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल वालों ने तो मोटा पैसा ऑलरेडी कमा के बैठे हुए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का ऑलमोस्ट देखने जाए आप लोगों को, देखना वन टाइम में ही यहाँ से बाइंग किया था यहाँ तक 123 पॉइंट। अब सोचो, आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कि आपने कभी एक बार में स्ट्रेट में 120 पॉइंट अर्न किया है ऐसे साइडवेज चौपी मार्केट में? आपका आंसर होगा नहीं, कितनी बार स्टॉप लॉस अंड होता है, पर ये लोगों ने कंटिन्यू में इतना प्रॉफिट लेके गए हुए हैं, इसीलिए हम क्या बोले आपको कि ये सारे लोग ना डिसिप्लिन होकर जोन वाइज काम करते हैं, इसीलिए उनका प्रॉफिट ज्यादा है। तो आप लोगों को भी ऐसे सोच के काम करना है आगे जाके। तो इसका जस्टिफिकेशन है, फ्यूचर देख लो, निफ्टी का स्पॉट 17,800 में प्रॉफिट है, फिर बाद में 12:30 बजे का निफ्टी में प्रॉफिट है, बजाज फाइनेंस में प्रॉफिट है। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही थी, डिसिप्लिन बहुत मेंटेन करके जो ऑलवेज विन करता है। अब बाद में ये जोन शिफ्ट किया ऊपर की तरफ थोड़ा सा, ये जोन पे नहीं आ रहा था ना 145, तो क्या बोला यहाँ पे 12:30 कि 155 से 170 जोन कर दो, 155 से 170 जोन कर दो। तो ये जोन पे ना हमने ऊपर की तरफ लेके गए, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके गए, तो ऊपर थोड़ा सा जा रहा था 190, वहां से रिजेक्शन आ रहा था। तो फिर क्या बोला, यहाँ पे बोला गया, ये अपना भी देखा वो जस्टिफिकेशन है। तो बाद में क्या बोला, लोअर एंड द क्लियर वे टू ट्रैप एंड फॉर बैंक निफ्टी, यानी बैंक निफ्टी ना यहाँ पे मार्केट चल नहीं रहा था, आपने देखा हो यहाँ तक आया था मार्केट, इसके बाद कंटिन्यू फॉलिंग हो रहा है, कंटिन्यू फॉलिंग यानी कि क्या हो रहा था, रुक रुक के ना लोअर एंड पे खींच रहे थे अपन, लोअर एंड पे आए ना तभी ऊपर लेके जा सकते, क्योंकि हमारा एम क्या था, ऊपर लेके जाने के बाद 43,400 43,490 तक लेके जा सकते थे ऊपर की तरफ। तो इसके लिए हम ट्राई कर रहे थे पूरे दिन में, पर वो नहीं हो रहा था, इसीलिए क्या बोला, अभी छोड़ दो, मिड हाफ में छोड़ दो, बैंक निफ्टी में फोकस मत करो, निफ्टी में फोकस करो, ये निफ्टी ओवर एंड पे जस्टिफाई हो रहा था। तो ये 12:30 पौने 1 बजे का मैसेज है, उसके बाद क्या रीजन था और कैसे फर्क हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जस्टिफिकेशन है, मतलब देख सकते हो ये। याद रहे बैंक निफ्टी साइड हैवी राइटिंग बेस है 43,300 से 550 जोन, यानी जो हमने बोला ना यहाँ ऊपर की तरफ से, बैठने वाले लोग बहुत ज्यादा थे जो प्रेशर कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे लोअर एंड पे जाने के लिए, इसलिए क्या बोला 1254 को। So lower end one justify equivalent our professional level goal 42,250 के अबाउ, उसके बाद ही काम करेंगे। लेकिन बात सेम एज 18,145 से 160
फिर अब 155 से बाइंग किया था तो ये 145 से ही रखो, ये जोन से ही रखो, यहाँ पे ही आके रुक जाएगा। तब देखो ये छोटी वाली कैंडल 214 को ये लंबी बनी यहाँ पे बाइंग भी कर रहा है, उसके मैं बात कर रहा हूँ। पहले ये देख लो 1 बजे का, यानी कि जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं और उनको पता है, जो लोग अभी आज की दुनिया देखते हैं उनके लिए बोल दिया जाए कि हम डेली 12:30 से 1 बजे के बीच में पास करते हैं, जैसे 9:15 को करते हैं ना पूरे दिन में क्या होगा, वैसे 1 बजे के आसपास वो सेंटीमेंट आता है, वहां पे एक चार्ट में प्रॉपर वे में लिखा गया होता है कि क्या मोमेंट पे क्या एक्चुअली में होगा। ये जो जोन बनाया जाता है ना, ये जोन यहाँ पूरा ही टेक्निकल और फंडामेंटल डेटा को मर्ज करके एक साइकोलॉजिकल वे से क्रिएट किया जा रहा है, इसीलिए ये सक्सेसफुल जाता है कंपेयर टू टेक्निकल नॉलेज और इंडिविजुअल फंडामेंटल नॉलेज, दोनों चीजों को मर्ज करके काम करते हैं, इसीलिए हमारा स्टॉप लॉस नहीं होता है और वो प्रॉफिट ज्यादा है। तो ये जो है ना, इसका जुस्टिफिकेशन ये रहा। पहले निफ्टी में बात कर रहे हैं ना, तो निफ्टी में समझ आते हैं यहाँ पे जो था ना, इसके लिए क्या बोला, आफ्टर ह्यूज प्रॉफिट सिक्योर रियल लोअर एंड ट्राई टू जस्टिफाई 18,065, यानी ये जोन से जो अपन ने बाइंग किया था यहाँ से, इसका है 140, इसका मेथड रहेगा आपका स्टॉप लॉस शुड बी एट 18,080, जो 1 बजे के बाद बाइंग करें यहाँ पे, मान लो 145 ये रहा, अब यहाँ पे बाइंग करे तो आपका स्टॉप लॉस लंबा वाला ये क्यों रहना चाहिए, क्योंकि आपने सुबह से जो सब किया है, अगर मान लो ये कैंडल नीचे आई तो आप लोग तो निकल जाओगे सोच के कि भाई मेरे को 25 पॉइंट का लॉस हो रहा है, 25 पॉइंट तो बहुत ज्यादा होता है ऐसा समझ के, क्योंकि सबने तो लोअर एंड से प्रॉफिट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं था यार, यहाँ पे ना पूरा सा गेम हमने प्लान करके रखा हुआ था कि आज के दिन में मान लो अगर थोड़ा भी नीचे आता है ना, तो क्या बोला गया है, लोअर एंड पे बाइंग करना है, इसीलिए क्या बोला है, जब तक 18,080 का लेवल ब्रेक नहीं करे फिर से, यानी ये जो जोन आया था, मान लो ये आपका स्टॉप लॉस था कितने बजे, 1 बजे का, अगर ये कैंडल यहाँ पे आती ना तो ही हम पी साइड जाने के लिए बोलते, वरना नहीं बोलते, ये ब्रेक करना था, यानी इसके पिलो की कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये निफ्टी में 30 मिनट टाइम फ्रेम में देख रहे हो, तो ये चीज यहाँ तक आई नहीं, इसीलिए क्या है यहाँ पे क्लियरली लिखा गया, स्टॉप लॉस शुड बी 18,080 और ब्रिज 18,180, वर्क एज अ ब्लू स्काई जोन फॉर 18,200 एंड 220 एंड 260, यानी ये जो जोन है इसके ऊपर 220 जोन मिलेगा, इसके बाद 250, तो ऐसे जोन मिलेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टू थिंक और मोर देन नीड टू ब्रेक 18,020 का जोन, यानी ये ब्रेक करने के बाद पी साइड तो जाते हैं और वो हैज वे में जाते हैं, यहाँ तक आने देते पहले मार्केट को, अगर 18,020 ब्रेक करता तो भी हम पी साइड जाते हैं, जो आपको 17,987 971 तक लेके आता, अदरवाइज डोंट थिंक। तो ये चीजें ये लिखा गया है यहाँ पे कि ये कैसे वर्क करेगा और क्यों करने वाला था, तो यही चीज बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैं एक्सप्लेन बाद में करेंगे जैसा हमने बात किया है। तो इसके बाद क्या सेंटीमेंट चल रहा था 114, इसके बारे में बात की गई। निफ्टी में देखो, पहले निफ्टी में एक पोजिशन और कंटिन्यू थी जिसमें 795 का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, और फॉर निफ्टी जो जोन रखा था तो बैंक निफ्टी सेम बैंक निफ्टी डिफरेंट, यानी ये बैंक निफ्टी के लिए है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा बैंक निफ्टी नीड 43,990 एंड 43,155, ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया था मार्केट, ये लेके आना था, इसलिए 139 को क्या था, थोड़ा सा नीचे की तरफ मिलेगा। सो अवर डिसिप्लिन वर्क जोन ट्राई करेंगे फॉर दिस 18,220, यानी 18,220 को क्रॉस तो करना ही है, पर इसके लिए लोअर एंड से ट्राई करेंगे। तो ये पूरा मैसेज इसके लिए है। अब यहाँ पे याद, यार ये आप लोग देख लीजिए, 158 को मैसेज, कोई एडिटेड मैसेज नहीं है, याद रहे थर्ड मोस्ट सिनारियो वी ट्राई टू पेज, यानी जो लोग हमको जानते हैं और हमारे साथ काम करते हैं उनको पता है कि 2 बजे के आसपास ना एक हम सेंटीमेंट देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, नीचे जाएगा तो कितना जाएगा और नीचे नहीं जाएगा
तो उस सिनारियो में हम कहाँ पे क्लोजिंग करवा देंगे, उसके बारे में बात की गई थी, ठीक है। तो ये 158 को बोला गया था कि कुछ भी हो जाए ना, आज के दिन में ये क्लोजिंग तो मिल ही जाएगी, 43,045 से लेके 191 की क्लोजिंग। ये देख लो, 43,203 की क्लोजिंग है। निफ्टी में देख लो 179 तो आ ही जाएगा, कुछ भी कर लो। तो 197 आया हुआ है। तो ये 158 को बोला था, यानी 2 बजे भी नहीं हुआ था, 1.5 घंटा रिमेनिंग था, 1.5 hour रिमेनिंग थे बिफोर क्लोजिंग द एक्सपायर यानी डे। तो ये बात थी। अब जैसे हमने बोला कि 9:15 को बताते वैसे ही हम 1 बजे के आसपास बोलते, वैसे ही हम 2 बजे का सेंटीमीटर है। और यारो हमारा 4.5 साल से, इवन 9 साल से हम काम कर रहे हैं डेरिवेटिव एसेट हैंडलिंग में। तो हमारा एक ट्रस्ट है, प्लस सबकी मेहनत है कि हमारा 2 बजे का सेंटीमेंट में अब तक कोई भी आके इंस्टीट्यूशन कोई भी वो इसको प्लीज करके ओवर में क्लोजिंग नहीं की है। ये सबकी मेहनत है, हमारी मेहनत नहीं, सबकी, सबका रिटेलरों की, सबका कॉन्फिडेंस है। इसी वजह से एक सर्टेन लेवल पे आके हमारी सेंटीमेंट के हिसाब से क्लोजिंग होती है। तो इसमें मैंने बोला है वो क्लियर डेट कैसे लोअर एंड से मेथड क्लियर करके करा रहे हैं। ये 18,200 एंड 43,200 ये जोन और ये जोन, दोनों जोन ना आपके लिए मेक और ब्रेक मोमेंट है फॉर कॉल डाटा। यानी जो लोग ओवर में पी लेके बैठे या सी को शॉर्ट करके बैठे, ऐसे लोगों के लिए ये जोन वर्क एज इल्यूजन मेथड, यानी करो या मरो मोमेंट है। ये लोगों की पोजीशन यहाँ पे आके रुक जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो सिनारियो बनेगी जैसे मॉर्निंग में करते हैं वैसे। 2:45 पीएम को जैसे ही होल्ड करता है 18,045 से लेके 145 से लेके 160 का जोन, यानी ये जो जोन था यहाँ से यहाँ तक का 2:45, ये कैंडल देख लो 14:15 यानी 2:15 की कैंडल है। यहाँ पे आया था ना, तो एवरेज करवाया था सबको। तो इसके बारे में 2:45 को 18,145 से 60 का जोन होल्ड करता है तो लॉन्ग कर देना 18,180 एंड इसके बाद 18,256 क्लियर ही बोला है, 180 एंड इसके बाद 256। तो 18,214 तक मैच गया था आज के दिन। टाइम नहीं मिला था ज्यादा। यहाँ पे क्या लिखा है, 3:05 को 18,220 क्रॉस कर लेना तो एक्सट्रीमली शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाएगी, जो आपको 18,256 तक लेके जाएगी। जो हमने अभी बात की ना वैसे ही, यहाँ से ऊपर शार्प कवरिंग मूव आएगी जो आपको 18,256 ये जोन तक, यहाँ तक लेके जाएगी, जो थर्सडे का हाई था वहां तक लेके जाएगी। तो ये बात बोली ही गई थी क्योंकि बहुत सारे साइकोलॉजिकल वे में ना ऑलरेडी की पोजिशन करते आ रहे हैं, इसीलिए अपने टू ऑफ सेकंड वंस नॉट सस्टेन 18,190 यानी 18,180 तक तो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे रुक गया मार्केट, नीचे आ जाता है, तो वो सिनारियो में हम क्लोजिंग करवाएंगे सबको 18,145 से 81 के बिटवीन, यानी उस जोन में भी अपन की क्लोजिंग तो यहाँ पे ही आ जाएगी। उसका रीजन क्या है, कॉल राइटर को हम ट्रैप करके आ रहे हैं और साइकोलॉजिकल वे में हमारा जो जॉब रोल है ना पूरे दिन में, कि ओवर डेटा जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है वो डेटा को रीड करके हमारी साइकोलॉजी से उनका वॉल्यूम कैसे फ्लो में डाइवर्ट करवाए, ये हमारा रोल है पूरे दिन में। तो यही रूल की वजह से हमने उनको क्लियरली बोला है कि कुछ भी हो जाए मार्केट यहाँ पे आके रुक जाएगा और ऐसे ही क्लोज कर देगा। तो ये सबकी मेहनत है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज बोली थी 240। बैंक निफ्टी की बात हम बाद में कर लेते हैं, कैसे बोला था तो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हमने पहले बोला, याद याद होगा आपको 17,960 वर्ड एज पिवोट पॉइंट फॉर वीक। अब यहाँ पे क्या बोला है, वन स्पॉट निफ्टी सस्टेन 18,220 ना, यार यार जो है अग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग मूव आएगी, जो शॉर्ट कवरिंग मूव आपको 5,612 करोड़ का वॉल्यूम जो पी साइड पे पड़ा हुआ है वो वॉल्यूम को जीरो करके जाएगा। तो ये बात 2:05 को बोली गई थी। 2:08 का मैसेज है कि कैसे काम करना था। ये उस टाइम पे जो डिप्लॉयमेंट हुई थी उसके बारे में है। You can, you all can understand proper way. No one think over way. Read out over data flow. यानी
फॉल हो रहा था ना 2:15 पे, तो यहाँ पे सबको क्या बोला भी रुक जाओ, थोड़ा सा ओआई डेटा देख लो पहले। ओआई डेटा में आपको जैसे प्लान है वैसे ही काम हो रहा है। पहले क्या वाई वी से प्योर कवर है, प्योर नहीं है। अगर मॉर्निंग शॉर्ट सपोर्ट जोन यानी सपोर्ट जोन है, मॉर्निंग से जो अपना सपोर्ट जोन है, ये जोन वो तोड़ने नहीं देगा। इसके बारे में रिस्की कैटेगरी वाले यानी कि एक लोग दो लोग से काम करते हैं ना, वो यहाँ पे आके डर जाएंगे कि यार अब तो पी साइड जाएगा, जबकि एक बी साइड ही जाने वाला था, क्योंकि स्टॉप लॉस पे 18,080 यानी ये यहाँ पे है ही लिखा हुआ, इसीलिए ब्रेक नहीं करने वाला था। पर क्या होता है ना, सबको लगता है कि अब मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो उसी चक्कर में ना सब लोग टूट जाते हैं। साइकोलॉजी इम्पैक्ट कर लेते हैं, यानी अपने माइंड सेट को साइड पे रख के ना जो हो रहा होता है ना उसके ऊपर ये कर लेते हैं। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए सबको। तो इसके बारे में बात है कि कैसे काम और क्यों करना था। तो ये लिखा गया है। अब 2024 को to track all measures we say कि first has to ये बैंक के लिए है बात। अब यहाँ पे क्या है, जो हमारे इंडिविजुअल प्रॉफिट है बैंक निफ्टी में है, थोड़ा सा मेन है। और मेंटल कम सॉरी और मेटल कंपोनेंट्स डिफाइड 18,135 से 150 जोन है। तो का है, यानी ये जो क्रॉस हो रहा था ना उसी टाइम पे जो बाइंग करने वाले थे हम लोग, इसके लिए मेटल सेक्टर, यानी जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हमने आज मेटल इंडस्ट्री और बहुत सारे एफएमसीजी और ऑटो इंडस्ट्रीज में कंपोनेंट्स को ट्यून करके ऊपर की तरफ कोडिंग करने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो इसलिए हमने बोला कि मेटल कंपोनेंट्स डिफेंड करेगा, नीचे नहीं गिरने देगा मार्केट को। तो थोड़ा सा मीम लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद कौन सा जोन होगा, ये सारी चीजें है। अब जैसे 18,220 क्रॉस करेगा, 2:45 के नियर स्टेट बोल दिया है कि 18 प्लस जोन, यानी जो हमारा जोन है 18,256 ना वो क्रॉस करेगा। याद रहे अपना अपॉर्चुनिटी 18,188 के बिटवीन बाइंग करो, यानी यहाँ से जो बाइंग कर ली थी यहाँ से आ रहा था मार्केट, ठीक है। 2:45 की कैंडल पे ये आ गया था, इसलिए ये जोन है कि जो मिस कर लिया चलो कोई बात नहीं, आपने मिस कर लिया छोड़ दो कोई बात नहीं, सब कुछ छोड़ दो। यहाँ पे जो लोग पूरे दिन में अवेलेबल नहीं थे उनके लिए था कि 180 से यानी ये जोन से बाइंग करो, स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि लोअर में अपन सपोर्ट लेके आ रहे हैं। तो वहां से 18,200 के बीच में बाइंग करो, ये जो तुम बाइंग करो आपको लेके जाना है 18,220। जैसे 18,220 क्रॉस करेगा 261 आ जाएगा, 258 को मैसेज है। तो यहाँ से ऊपर गया यहाँ पे एक टाइमिंग गैप की वजह से रुक गया मार्केट, यानी 3:15 की जो कैंडल क्लोज हुई थी ना उसकी वजह से टाइमिंग गैप में अपने को मिला नहीं। तो ये बात थी। उसके बाद 3:02 को क्या बोला है यारो, आज अच्छा वाला पैसा कमाया हुआ है, क्योंकि 126 तो ये था। आपको मैं एक्चुअली बता दूं कि पूरे दिन में एक बार में लिखा हो तो 138.126 एंड फिर से यहाँ से 50, ऑलमोस्ट ऐसा समझ के चलो कि 178 से 180 का प्रॉफिट 3 बार लोगों ने रोटेट किया हुआ है। अब 180 पॉइंट का प्रॉफिट यानी बहुत ज्यादा अच्छी बात होती है सबके लिए। इतना एक ही दिन में अर्निंग करके जाना यानी बहुत ही मोटा वाला बात। हमारे रिटेलर एवरेजली 4 लॉट तो एंट्री करते ही है। अब 180 पिप्स इंटू 200 क्वांटिटी करोगे तो 36,000 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। एक ही बार में एवरेज काम करने वाला हमारे प्रोफेशनल्स लोगों ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से रोल आउट किया हुआ है। तो यानी मान लो कि आज अपने यहाँ पे प्रॉफिट किया है 1 लाख रुपए का, दोनों साइड मिलके या कुछ भी एक साइड मिलके, तो एवरेज इतना होता है हमारा डेली का होता है। तो ये जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं होती है। तो ये इतना प्रॉफिट हो रहा है आपका, तो 1 लाख रुपए में से 80,000 का प्रॉफिट आपको सिक्योर करके जाना है। 20,000 की ही यानी 20% ही आपका प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड रहेगा एज अ सी साइड पे कल के लिए। मैसेज किया गया था कि जो हमारा रूल है वैसे ही काम करना है। तो अब 3:20 को जैसे ही 18,160 होल्ड करेगा, ये क्यों लिखा है यहाँ पे ना, आपने देखा होगा
कैंडल छोटी बन रही थी और ऊपर से नीचे की तरफ आ रही थी, तो फिर से यहाँ पे जाएगी, इसीलिए बोला था 3:20 को जैसे ही 186 होल्ड करेगा तो ऑटोमेटिकली 18,194 से 18,235 के बिटवीन जाएगी। तो यहाँ पे तो इसके बाद का ये है कि कैसे ये वर्क किया है, कैसे वर्क किया था। और तो 3:10 का ये लास्ट है। इसके बाद कहाँ पे क्लोजिंग होगी इसके बारे में बात है, तो अब समझ लेते हैं बैंक निफ्टी में काम कैसे किया था आज अपने। यहाँ से ही समझाना है मेरे को, इसीलिए देखो बैंक निफ्टी में सेम था। आज के दिन में हमने यहाँ पे जो गैप अप ओपन मिला, यहाँ तक मिला 43,340 के अराउंड हमने प्रॉफिट बुक किया था। सी साइड पे पोजीशन 20% थी, तो वो प्रॉफिट अपने बुक कर दिया। अब बाद में क्या बोला था सुबह से, आपको पूरे दिन में 43,269 से 43,239 11 को, ये क्यों बोला था? मार्केट यहाँ से ऊपर आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 350 लगाया। अब ये 11 18 का जोन ये रहा, ये कैंडल बनी थी ना, तो यहाँ पे हमको क्या बोला था 43,150 से लेके 230 के बीच में बाइंग कीजिए, जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। यानी कि प्रोफेशनल वालों को काम करा, इसीलिए हमने क्या बोला, बैंक निफ्टी में ना आज हमने ज्यादा काम नहीं करवाया, निफ्टी साइड से ज्यादा काम करवाया। तो बैंक निफ्टी वालों को तो लोअर एंड पे खींचने दिया, इसीलिए हमने बोला कि बैंक निफ्टी में ज्यादा काम मेरे को टाइम नहीं लगेगा बोलने में कि क्या काम करवाया। एक बजे का सेंटर में ट्रेड कर लीजिए, 42,169 से लेकर 43,160 का जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पूरे दिन में, यानी 980 से 151 के बिटवीन बाइंग कीजिए, जो आपको 43,260 क्रॉस करवाने में हेल्पफुल रहेगा। यानी 260 का जोन जैसे ही क्रॉस करेगा, उसके बाद की ब्लू स्काई जोन बनेगा 43,230 320 के बिटवीन निकलेगा, 381 45 511 तक जाएगा। ये बात क्लियरली 1 बजे बोली गई थी, इसलिए हमने बोला कि ये पूरा मिस आउट कर लिया। यानी रिस्की कैटेगरी वालों को यहाँ पे कोई काम नहीं करवाया, क्योंकि रिस्की कैटेगरी वालों को यहाँ से ही प्रॉफिट करवाया हुआ है अच्छा वाला, इसलिए ये जोन पे काम नहीं कर रहा है। और जैसे ही लोगों ने आया, जैसे यहाँ पे 2 बजे के आसपास, वैसे ही हमने क्या बोला सबको कि 300 तो आपने देखे, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट पे टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि सब लोगों को फिर वीडियो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, तो ये लगेगा कि यार सारी चीजें रुक रुक के समझा रहा है। इसलिए बेटर हमें शॉर्ट फॉर्म में समझा, क्योंकि हम भी रिमोटली काम कर रहे हैं, वैकेशन मोड ऑन है, इसलिए थोड़ा मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि भगा भगा के समझा दूँ। तो ये सारी चीजें हो गई थी। अब ये समझ लो 43,000 नीड है, 43,090 से लेके 151 की जोन भी ट्रैप है। यानी ये जोन जो आ चुका था ना, यहाँ पे नीचे की तरफ बाइंग करना था, इसीलिए क्या है 43,095 से लेके 90 से लेके 43,151 के बिटवीन बाइंग करेंगे। 139 का मैसेज है, तो स्टॉप लॉस हंट नहीं होगा, उनका स्टॉप लॉस हंट होगा। कोटक बैंक में हमारा डिप्लॉयमेंट रेडी ही है, टेंशन मत लो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, डिफेंड हो जाएगा। विच इज बेस्ट फॉर 42,989 से 43,080 का जोन। यानी ये देखा होगा ना आपने, 13-15 को ऊपर गया था मार्केट, थोड़ा फिर से नीचे आ गया था, फिर दूसरी कैंडल चौपी में बन रही थी, लोअर एंड पे आ रही थी, इसीलिए क्या बोला यार कोई भी गलती मत कर, क्योंकि मोटा पैसा यहाँ पे भी प्रोफेशनल वालों ने जो बना हुआ है ना, तो उनका प्रॉफिट सिक्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे लोग समझ के, और इसीलिए बोला छोड़ दो यार, जो अपन ने मॉर्निंग को सपोर्ट दिया था ना, वहीं से सपोर्ट ले लो। यानी निफ्टी में तो अपन यहाँ से सपोर्ट ले रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में को भी देना जरूरी है ना, इसलिए ये जोन बोला 42,990 का जोन, इसके लिए बाइंग करो, यहाँ तक की बाइंग करो, जो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो फिर आपका 158 का जिसके बाद को सेंटीमेंट था, वो समझ लेते हैं। 42,987 से लेके 43,131 का जोन ना आपको हेल्पफुल रहेगा पूरे दिन में मिड शॉपिंग, यानी कि 2 बजे का सेंटीमेंट में ये जोन पे आपको हेल्पफुल करेगा। वंस 245 होल्ड 43,090 का जोन, यानी
जोन पे ना जैसे ही होल्ड करेगा मार्केट, तो ऊपर की तरफ जंप कर लेगा, इसीलिए लॉन्ग कर देना। जो आपको ब्रिज करवाएगा 14,190, 14,255 एंड 281, यानी इतना ऊपर नहीं जाना है आज के दिन में, क्योंकि 2 बज गए थे ना इसीलिए। तो ऊपर की तरफ 281 तक जाएगा, ऑलमोस्ट 281 के नियर पे आके रुक गया मार्केट। ये पहला सिनेरियो था। पहला सिनेरियो वर्क नहीं होता, जैसे कि निफ्टी में हो गया। अब क्रॉस नहीं किया, यानी कि ये जोन क्रॉस नहीं करता। अब ये जोन क्रॉस नहीं करता तो क्या करते हैं अपन? तो वो सिनेरियो में बोला है कि 43,190 क्रॉस नहीं करता, सस्टेन नहीं करता है, तो हम क्लोजिंग करेंगे 42,971 से 156 के जोन में, यानी कि वो सिनारियो में यहाँ से ऊपर नहीं जाता तो हम क्लोजिंग यहाँ पे कर लेंगे कुछ, यहाँ पे। इसका डेटा हमने कॉल राइटर को ट्रैक करके लाया हुआ था, इसीलिए जोन बोला गया है, इसकी वजह से ऐसा क्लोजिंग आई है। तो सारी चीजें आपके सामने ही थी। ये हमारा इंडिविजुअल का प्रॉफिट है, जो हमारी दोस्त है उसका प्रॉफिट है। हमारा अपना स्टेट वर्क करके, इसीलिए उसका भी प्रॉफिट हम वर्क करते हैं एज इंडिविजुअल। देखेंगे 6,42,000 का है, ये हमारे कंटिन्यू प्रॉफिट है 20 लाख का। तो ये सारी इंडिविजुअल्स है, वो कुछ कम्युनिटी का नहीं है, ये हमारे एच एन आईज और हमारे जो फैमिली फ्रेंड्स है उनका प्रॉफिट है। तो ऐसे सारी चीजें थी आज के दिन में। तो सीधा सीधा यहाँ से सपोर्ट लिया था कल के दिन में, आज के दिन में यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर लेके आए, फिर छोड़ दिया। यहाँ पे जैसे हमको अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर से बाइंग किया। पूरे दिन में रिस्की कैटेगरी वालों को निफ्टी साइड से अच्छी तरीके से रोल ऑफ करवा गया है। दोनों साइड पे आज कैरी फॉरवर्ड में 20% प्रॉफिट कंटिन्यू रखे गए हुए हैं। आज यूएस एसेट में क्लोजिंग है, बट रात को जैसे हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है वैसे ही कल से स्टार्ट होगा फर्स्ट डे ऑफ जैन सीरीज यूएस में। तो यूएस में जैसे बोला है फर्स्ट 15 डेज ना थोड़ा सा बेस बना के जंप करेगा मार्केट, इसीलिए हमने, और यहाँ पे जो हमारी पोजीशन थी उसको वीक के पिवट पॉइंट के हिसाब से हमने कैरी फॉरवर्ड किया है। तो जो रूल बनता है वैसे ही काम कीजिए कि आपका एंड ऑफ द डे 90% या 80% प्रॉफिट तो घर पे आ जाना चाहिए, यानी कि 1 लाख कमाया हुआ है तो 80,000 तो घर पे ही होना चाहिए। कभी भी कैरी फॉरवर्ड पोजीशन आपकी कैपिटल की नहीं होनी चाहिए, वो आपकी प्रॉफिट से कैरी फॉरवर्ड होनी है। तो कुछ गड़बड़ भी होती है ना, तो आपका प्रॉफिट जाएगा, यानी 20,000 जाएगा, 1 लाख में से 20,000 जाएगा, 80,000 तो आपने घर पे रखा हुआ है। तो कभी भी आपको दिमाग में टेंशन नहीं आएगा ना, आपको रात को जानने की जरूरत है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ काम करते हैं वो तो डेली हमारे साथ 18 आवर्स वर्किंग पीरियड है हमारा, वो सीनियर में काम करते हैं। बट जो लोग बिना बात का दिमाग पे टेंशन पाल के काम करते हैं ना, वो काम करने की जरूरत नहीं है। आपको बस एक ही एम रखना है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो काम करेंगे, ठीक लाइक फ्यूचर मैन्योर। आपको अच्छी तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना है पुष्पा झुकेगा नहीं। ये झुकेगा नहीं कर चक्कर में ही ना ये लोगों ने लॉस कर बैठा, यहाँ तक लेके आए, पर उनका ईगो बीच में आया, वही वजह से ऊपर लेके गए। एक यूट्यूबर है, वो बंदा बोला था ग्रुप में उसके, अगर 43,000 नहीं जाएगा तो मैं कल से शॉर्ट्स पहनूंगा भाई। अब ऐसी चीजें बोलने की जरूरत नहीं होती है। मैं किसी को पिन नहीं कर रहा हूँ या हमारा कोई ऐसा एम भी नहीं है। पहली बात ये है, किसी को आप ब्लाइंडली मत बोलो कि क्या होगा, पहले उसको बताओ तो सही क्यों होगा। तो हमारा एम यही है कि सारे दोस्त तो जो भी रिटेल कम्युनिटी है ये वीडियो देखने के बाद इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचे, अपना खुद का दिमाग यूज कीजिए अपने लिए, तो ही आप लोग आगे जाएंगे। किसी के ऊपर कॉपी पेस्ट करके ना किसी का घर बना हुआ है या घर चलता है। तो आपको पैसा स्ट्रेट वे में कमाना है, सीधी सीधी तरीके से मेहनत करके कमाना हुआ है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, किसी और की मेहनत से आप पैसा नहीं कमा पाओगे। वो क्या बोलेगा क्यों बोल रहा है किसी को नहीं पता, इससे बेटर है खुद के लिए काम करो, इंडिपेंडेंट मत करो। तो आज के वीडियो में बोलना यही है। बहुत अच्छा दिन गया है, आप लोग आराम कीजिए, कल के लिए फिर से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मिलते हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। जिन लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आ रहा हो, वो लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे भी सब्सक्राइब करके जाइए, जिससे आपको मोर अपडेट वहाँ पे आती रहेगी। जो लोग ये वीडियो देखने के बाद ऑब्जर्व करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पे वीडियो में जाके मैसेज कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे कि कैसे ये वर्क होता है। जो लोग हमारा वीडियो और
टेलीग्राम चैनल पे बहुत दिनों से देख रहे हैं, उनको बात बतानी है कि अगर आप लोग कैपेबल और कॉन्फिडेंट फील करते हो कि आपसे काम होगा और आप रेडी हो, तो आप लोग हमारे हैंडलर को इंडिविजुअली मैसेज कीजिए, वो आपको एक्सप्लेन कर देगा कि कैसे आप लोग कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि ये जो टेलीग्राम चैनल पे आपको दिखता है, ये सारी चीज़ें डॉट टू डॉट फर्स्ट तो होती है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो सारी चीज़ें ना हमारे मेन लाइन व्हाट्सएप पे समझाई जाती है, जो हमारे हैंडलर्स और इंडिविजुअल को ट्रेनिंग करके दी गई है। यहाँ पे भी बातें तो है, मोटी मोटी बातें सारी है कि कैसे इसको लेके आए, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, क्या है, क्यों है, ये सारी मैं शॉर्ट फॉर्म में एंड ऑफ द डे पोस्ट मार्केट आपके सामने मिल रहा है सेंटीमेंट जाया जा रहा है। और ये रियल टाइम पे कैसे वर्क होता है, यहाँ पे कहीं जगह पे नहीं लिखा है, यहाँ पे मोटी बातें सबको लिखी हुई है, ये ऐसे ही डॉट होता है ऊपर, पर इसके पीछे की लॉजिक और ये क्या है, वो सिर्फ हमारे रिटेलर कम्युनिटी के साथ सरपास की जाती है। हमारी रिटेलर कम्युनिटी बहुत बड़ी है, पर ये क्या है, हमने जैसे बोला कि न्यू वेंचर ग्रुप स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें सारे लोग ना इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच सके और आगे जाके काम कर पाए, इसीलिए ये वीडियो पोस्ट हो रहा है। हमारा एम यही है कि सारे रिटेलर ना आगे जाए अपना दिमाग यूज करके। तो आज की वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग अच्छे से आराम कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। यूएस वीकेंड चल रही है तो करके एक और आउटर राइड पे जाके थोड़ा सा टाइम एक्सप्लोर कीजिए। कोविड रिस्ट्रिक्शन ऑन नहीं है, बट अपने और अपने फैमिली और दोस्तों का ध्यान रखिए, सेफ्टी और मास्क मेजर सब प्रिकॉशन लेते रहिए। इतना ही है। तो लॉस एंड प्रॉफिट आपका पार्ट ऑफ द लाइफ है, ये तो चलता रहेगा। किसी को लॉस हुआ तो किसी को प्रॉफिट हुआ, तो आप लॉस गए हो तो आपको सोचने की जरूरत है कि आपका लॉस क्यों हुआ, इसको दोबारा ना हो रहा, इसके लिए मेहनत कीजिए। होप छोड़ने की जरूरत नहीं है। एवरी डे ऐसे सोच के पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कदम बढ़े। आज के वीडियो में हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ नाइस डे।